हेलो। आज का मेरा टॉपिक है पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसे हेमेटोक्रिट भी कहते हैं। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? पीसीबी स्टैंड फॉर पैक्ड सेल वॉल्यूम। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसी इन होल ब्लड। जब होल ब्लड कलेक्ट किया जाता है उसमें कितने परसेंट आरबीसी होती हैं, उसे हेमेटोक्रिट या पीसीबी या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? इसकी मेन में जो होती है 42 से 52% तक हो सकता है। वुमेन में 37 से 47% तक हो सकता है। न्यू बॉर्न में 53 से 65% तक हो सकता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होगा, लेकिन ये जो है एवरेज इतनी हो सकती है। और ये जब होल ब्लड कलेक्ट किया जाता है तो उसमें अगर लो पीसीबी होती है या रेड ब्लड सेल्स कम होती हैं तो मेडिकल कंडीशन एनीमिया और ल्यूकीमिया होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एनीमिया किसे कहते हैं, ल्यूकीमिया किसे कहते हैं। और जब रेड ब्लड सेल्स या पीसीबी हाई हो जाती है तो मेडिकल कंडीशन में उस डिहाइड्रेशन होता है, पॉलीसाइटेमिया के होता है। अब आपको पॉलीसाइटामिया भी बता, पॉलीसाइटेमिया साइटेमिया भी बताना है कमेंट सेक्शन में क्या होता है। मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ पीसीबी, पीसीबी को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है माइक्रोहीमेटिक मेथड। इसमें जो होता है कम ब्लड और कम टाइम की रिक्वायर होती है, तो ये कॉमनली यूज भी किया जाता है। और दूसरा है माइक्रोहीमेटोक्रिट मेथड। पीसीबी डिटेक्ट करने के लिए पहला मेथड है माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये है, ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज इन सील्ड कैपिलरी। सील्ड कैपिलरी ट्यूब में ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद द कैपिलरी ट्यूब इज केयरफुली रीड माइक्रोक्रिट रीडर। माइक्रोक्रिट रीडर के द्वारा इसको केयरफुली पढ़ा जाता है। द लेंथ ऑफ पैक्ड रेड सेल्स इज मेजर्ड। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को मेजर किया जाता है एंड देन कंपेयर द टोटल लेंथ ऑफ ब्लड का, जो कैपिलरी ट्यूब में टोटल ब्लड लिया जाता है उससे कंपेयर किया जाता है। द पीसीबी इज कैलकुलेटेड। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? द लेंथ ऑफ पैक्ड रेड सेल्स, पैक्ड रेड सेल की क्या लेंथ होगी और रेशियो इसका क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द ब्लड का टोटल लेंथ, तो इसका रेशियो और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसका रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पैक्ड रेड सेल्स होनी चाहिए या पीसीबी कह सकते हैं। पैक्ड रेड सेल्स या पीसीबी अपॉन कितना होना चाहिए, टोटल लेंथ। उसकी टोटल लेंथ जो ब्लड लिया गया है, होल ब्लड की लेंथ क्या है, टोटल लेंथ लेके उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपका इसका आ जाता है पीसीबी कितना होगा। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज होती है, हेमेटोक्रिट रीडर होना चाहिए जिस इसको रीड करते हैं। माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होनी चाहिए जिसमें इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। कैपिलरी हेमेटोक्रिट टिप हो जाना चाहिए और सॉफ्ट वैक्स होना चाहिए। और स्पेसिमेन आपके क्या होना, ईडीटीए ब्लड सैंपल यूज प्लेन कैपिलरी। ईडीटीए का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और कैपिलरी ब्लड सैंपल यूज हिफेनाइड ब्लड होना चाहिए। और सोर्स ऑफ एरर, इसके सोर्स ऑफ एरर इम्प्रॉपर सीलिंग ऑफ कैपिलरी ट्यूब को सॉफ्ट वैक्स के द्वारा जब सील किया जाता है तो उसकी सीलिंग जो अच्छी तरीके से नहीं होगी तो इसमें एरर आ सकते हैं। टाइम और स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की टाइम और स्पीड पर भी ये डिपेंड करता है, इस पर इफेक्ट डालता है। इसलिए इस टाइम और स्पीड सही ना होने के कारण इसमें एरर आ सकते हैं। माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड का प्रोसीजर क्या है देखते हैं। कलेक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड बाय कैपिलरी और वेन पिंचर या कैपिलरी के द्वारा कलेक्ट करते हैं, जितनी रिक्वायर होती है उतना ब्लड लेते हैं। ड्रा द स्पेसिमेन, ब्लड को निकालते हैं। अप्रोसिएट कैपिलरी ट्यूब में फिल करते हैं। द ट्यूब अबाउट ट्यूब का 1/4 लेंथ में उसको ब्लड होल ब्लड को उसमें लेते हैं। सील बोथ द एंड, उसको सील करते हैं। द ट्यूब सॉफ्ट वैक्स के द्वारा उसको सील करते हैं। प्लेस द ट्यूब इन सेंट्रीफ्यूज में ट्यूब को प्लेस करते हैं। प्लेस करने के लिए अगर आपके पास एक ट्यूब है तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में कैसे प्लेस करते हैं, उसके जस्ट सामने भी एक ट्यूब को रखते, एक कैपिलरी ट्यूब रखते हैं जिससे कि मशीन बैलेंस्ड रहे। एंड कैपिलरी ट्यूब हाई सेंट्रीफ्यूज द ट्यूब हाई स्पीड पर उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। लगभग कितना, 10,000 से 15,000 आरपीएम राउंड पर मिनट
remove the capillary tube at will be show three layer थ्री लेयर्स दिखाई देती है। क्लियर और प्लाज्मा एट द जो टॉप पर क्लियर लेयर होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो बीच में लेयर होती है व्हाइटिश बफी कोट एकदम बीच में होती है। कॉलन ऑफ द आरबीसी एट द आरबीसी सबसे बॉटम में सबसे नीचे होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सबसे जब ये सेंट्रीफ्यूज होने के बाद का है सबसे नीचे आरबीसी होती है, उसके बाद बफी कोट में आपका प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा होता है, उसके सबसे ऊपरी लेयर प्लाज्मा की होती है। फिर उसको होल्ड करते हैं और हेमेटोक्रिट स्केल के अगेंस्ट उसको रीड करते हैं। और हेमेटोक्रिट का दूसरा मेथड जो डिटरमाइन करने के लिए है माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड है। इसके प्रिंसिपल यह है कि पीसीबी डिटरमाइन करने के लिए विंड्रॉप ट्यूब का यूज करते हैं, और विंड्रॉप ट्यूब का यूज ईएसआर डिटरमाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें स्पेसिमेन जो होता है ईडीटीए ब्लड होता है, और इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, विंड्रॉप ट्यूब होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए, और पास्चर पीपेट से क्या करते हैं, पीपेट से विंड्रॉप ट्यूब में होल ब्लड को फिल करते हैं, और सैंपल होना चाहिए आपका। मेथड का प्रोसीजर क्या है, फिल द विंड्रॉप ट्यूब को फिल करते हैं पास्चर पीपेट के द्वारा 10 सेंटीमीटर मार्क तक फिल करते हैं, और उसमें एयर और बबल नहीं बनना चाहिए। प्लेस द ट्यूब इन सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको प्लेस करते हैं, और उसको 3000 आरपीएम पर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आफ्टर 30 मिनट टेक आउट द ट्यूब फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज, उसके 30 मिनट के बाद ट्यूब को निकालते हैं, फिर उसको रीड करते हैं। ये आपका विंड्रॉप ट्यूब है। तो इसको जब ईएसआर रीड करते हैं तो ऊपर से करते हैं, और जब पीसीबी रीड करते हैं तो नीचे से काउंट करते हैं। थैंक यू।